कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धे पर बुद्धश संस्था भाज्ञात्मा जहि शत्रु महाभाव काम रूपे दुरासदम। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनावत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय से मनुष्य को निष्कर्ष ये निकलता है कि निर्विशेषा या शून्यवादी जो भी लोग हैं वो अपने आप को जो चरम लक्ष्य अपने को मानते हुए कि कर्म का उनको फल मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लगाते हुए भगवान का नित्य सेवक बने। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा इच्छा की प्रभुत्व जमाने की इच्छा प्राप्त होती है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीवों का परम शत्रु है। देखिए, जब हम अपने इंद्रिय तृप्तियों में लग जाएंगे तो ये हमारे लिए परम शत्रु होंगे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो भगवान की संतुष्टि है। तो उनकी संतुष्टि हम कब कर सकते हैं? जब अपने मन को सावधानी पूर्वक नियंत्रण में रखें। मन को सावधानी पूर्वक नियंत्रण में रखकर और कृष्ण भावनामृत में रहते हुए नियत कर्मों को करना ही हमारे लिए भगवान ने इस तृतीय अध्याय में संस्तुति की है कि केवल कृष्ण भावनामृत में रहते हुए ही नियत कर्मों को करो और मेरी संतुष्टि को ही अपना चरम लक्ष्य मानो, तो मैं तुम्हें सभी तरह से सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार के से तुम अगर कार्य करोगे तो तुम मेरे को ही प्राप्त होगे। यही इस अध्याय का सारांश भी है। देखिए दोस्तों, सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। देखिए, हमें श्रेष्ठ बुद्धि हमारे अंदर कब होगी? जब हम कृष्ण भावना में रहते हुए कार्य करेंगे तो हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है। अगर हम इसके अलावा अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो हम अपने आप को केवल धोखा दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर कहा है अर्जुन को कि केवल मेरे को सामने रखकर अपने नियत कर्मों को करते रहो तो तुम श्रेष्ठ बुद्धि हो। क्योंकि आपने देखा हुआ पिछले श्लोकों में भगवान ने यहाँ पर भरतवंशी श्रेष्ठ भी कहा है। तो भगवान यहाँ कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ जब ही हो जब मेरे को दृष्टांत मानकर ही सारे कार्य करोगे। अर्थात यहाँ पर भगवान केवल एक सारांश में ये बात बोल रहे हैं कि मेरे को सामने रखकर नियत कर्म करो और तुम इस नियत कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते तो तुम मुझको प्राप्त करोगे। अर्थात इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में भी काम करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये तृतीय अध्याय का जो सारांश जो था वो मेरे द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़कर मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है, हो सकता है उसमें मेरे द्वारा दोषपूर्ण कुछ चीज़ें हो गई हों, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य और हमारे श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से ये तृतीय अध्याय आज मेरा संपूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई दोषपूर्ण इसमें हो गया हो तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस तृतीय अध्याय के वीडियो को समाप्त करता हूँ। आइए एक बार हम सब लोग मिलकर बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल।